दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी। नाम ही काफी है। इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उससे कोई अनदेखा नहीं कर सकता है ना। देखते ही देखते मात्र महज एक हफ्ते के अंदर भाई 15 मिलियन फॉलोअर्स होना मामूली बात नहीं है। इतना तो राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप, बीजेपी सभी लेके देखा जाए तो कोई भी इतने मिलियन फॉलोअर इकट्ठा नहीं कर पाया जो कि मात्र महज एक हफ्ते के अंदर ये कॉकरोच जनता पार्टी ने इकट्ठा किया। फिर आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, नाम तो सभी ने सुना होगा लेकिन जरूर क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये है क्या, है ना। कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई और इसका क्या लेना देना है, युवाओं से है कि किससे है, कौन इसका शब्द का पहला उपयोग किया और इसे कहां से लीड किया जा रहा है, इसके जो लीड करता कौन है ना। बहुत लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा क्यों इतना ज्यादा इसको लोग पसंद कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के मन में डाउट हो। और इसके फाउंडर कौन है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे, और इसमें कौन कौन जुड़ सकता है, कौन किस लिए, इसमें मैनिफेस्टो इसका क्या क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे नो डाउट। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें डिटेल से चर्चा करूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई और किसने किया, सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूं क्योंकि सभी को जानना जरूरी है। इस तरह के ट्रेंड में जिस तरह की हर एक पार्टी को इग्नोर कर इस पार्टी को वरीयता दी जा रही है, आखिर क्यों, पूरा डिटेल से वीडियो बताऊंगा, बस लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आप हमेशा भाई एक्टिव रहो, अपडेट्स हो। और हाँ, जिसने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं काफी चीजों से अपडेट करता रहता हूँ। तो आइए बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी उत्पत्ति किसने की है। आप सुन के भी हैरान हो गए, कुछ लोगों को पता ही होगा। तो भाई सीजीआई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मेन चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उनके मुख से निकला हुआ ये शब्द है और ये शब्द निकला था 16 मई 2026 को, मात्र एक हफ्ते 8 दिन पहले, है ना। उसके बाद इन्होंने ये शब्द किसके लिए निकाला था, तो एक केस की सुनवाई ये कर रहे थे जो एलएलबी की फर्जी डिग्री का केस था किसी का, तो उस पर ये सुनवाई कर रहे थे और इन्होंने पूरे युवा पीढ़ी को कॉकरोच नाम दे दिया कि ये पूरे युवा पीढ़ी कॉकरोच जैसे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये अब बाद में भले उन्होंने सॉरी बोला, सारी चीजें कही, लेकिन पहले तो आपने पूरे भारतीय के युवाओं को कॉकरोच बना ही दिया। तो अब बाद में जब आपको सभी युवाओं के अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा जब निकल के सामने आपने देखा कि इतने बड़े पद पे रहते हुए ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, एक राजनीतिक शब्द कैसे ये बोल सकते हैं, क्योंकि इनका लेना देना तो किसी पार्टी से है नहीं। तो ऐसा ये जो न्यायाधीश है, मेन भारत का चीफ जस्टिस अगर ऐसा बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश निकला, एक जन सैलाब निकला, जिसका फायदा उठाया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकले हुए, पुणे में उन्होंने पढ़ाई की, पत्रकारिता से नाम है अभिजीत पिंडके, आप लोग जानते ही होंगे, अभिजीत डिपके आप लोग जानते ही होंगे, सभी ने इनका नाम भी सुन लिया होगा। और ये पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने पुणे से की, 2 साल आम आदमी पार्टी का भाई पूरा सोशल नेटवर्क इन्होंने हैंडल किया। अब इस समय ये कहाँ पे हैं, तो इस समय ये अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये भाई मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, वो भी पत्रकारिता में। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी एक युवा है, एक भाई एक उम्मीद लेके ये भी कभी ऐसे इस दौर से गुजरे होंगे। उसी को देखते हुए जब इतने बड़े पद पे रहते हुए सीजीआई ने ये शब्द इस्तेमाल किया तो इनके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ और इन्होंने एक पार्टी का गठन ही कर दिया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो भाई इन्होंने इस सिस्टम यानी इस पार्टी में जोड़ने के कुछ शर्तें रखी हैं कि कौन इस पार्टी में जुड़ सकता है, सभी को अलाउ भी नहीं है इस पार्टी में जुड़ना, और जो लोग जुड़े हैं वो इस शर्त को फॉलो करके ही जुड़े हैं। क्या क्या शर्त है ये सबसे पहले आप जान लीजिए। इस पे जुड़ने वाले जो होंगे वो बेरोजगार युवा होंगे, बेरोजगार युवा के साथ साथ और कौन जुड़ सकता है, जो आलसी युवा है, कुछ करने की सोच रहा है लेकिन इस सिस्टम की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो लोग इस पे जुड़ेंगे।
तीसरा कौन जुड़ेगा? जो भाई सारा दिन ऑनलाइन रहता है, रील्स देखता है, ये है सारी सिस्टम है उनका, वो इस पे जुड़ेंगे। चौथा, जो अपने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालता है, कहीं नहीं निकाल पाता, कैसे जैसे एग्जाम वगैरह दिया और कुछ गलत हुआ तो कहीं नहीं निकाल पाता तो सोशल मीडिया में निकालता है, वो इस पार्टी में जुड़ेगा। ये जुड़ने की शर्त है, ठीक है। आगे भी अभी बने रहिएगा, सारी चीजें बता रहा हूं, इस पार्टी से रिलेटेड एक भी चीज छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। अब इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्या है इनका। ये जुड़ने की शर्त थी कि भाई जुड़ने के साथ में कौन क्या आएगा। अब इनका जो मैनिफेस्टो है, जैसे सभी पार्टी का होता है, इन्होंने भी जारी किया है। क्या है मैनिफेस्टो, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला जो रिटायर्ड जज होंगे वो किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं करेंगे। पहला मैनिफेस्टो पे ये पहली शर्त है इनकी, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि भाई महिलाओं को 50% आरक्षण देना है। अब जो अभी तक 30% था, वो 50% इनको महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ये अपने मैनिफेस्टो में जारी करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, जो वैध वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है ना, अगर वो कटता है तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और उसे सस्पेंड करके जेल में डालना है। ये इनका तीसरा मैनिफेस्टो पर है। चौथा, आप लोग सुन के हैरान रहेंगे कि जो बड़ी भाई जैसे कॉरपोरेशन कंपनी होती है या जर्नलिस्ट होते हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं, अगर उनके लाइसेंस रद्द किए जाते हैं तो उसकी पूरी जांच होगी कि क्यों रद्द हो रहा है, और उस एंकर के उस पे भी जांच किया जाएगा, तभी उसके लाइसेंस रद्द कर सकते हैं आप, अगर वो दोषी पाया जाता है तब, ठीक है। और इनका जो नेक्स्ट मैनिफेस्टो में जो रूल है वो ये है कि विधायक और सांसद अगर अपनी पार्टी बदलते हैं तो उन्हें किसी भी पार्टी में जगह ना दी जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। ये इनके मैनिफेस्टो में दिया गया है। इसको देखते हुए सभी युवा, जितने भी युवा है, वो खास तौर से जो युवा हैं वही इस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो जुड़े हुए हैं कोई आम युवा नहीं है, ये सीरियस युवा है भाई। लगभग मैं तो देख रहा हूँ, कुछ लोग बता रहे हैं 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स मामूली नहीं होता भारत में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये इनके कुछ मैनिफेस्टो और कुछ शर्त है जुड़ने की। और एक पार्टी की जो शर्त होती है, बहुत अच्छा शर्त इन्होंने रखा, जिसको युवा पीढ़ी पसंद कर रही है और इनको सपोर्ट कर रही है। एक बड़ी पार्टी, डिजिटल पार्टी के नाम से है, कोई राजनीतिक पार्टी लिखित में नहीं है, ना रजिस्टर्ड है, लेकिन डिजिटल पार्टी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी डिजिटल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे जो भी ले लीजिए, सबसे बड़ा इस दौर में। मात्र महज एक हफ्ते के अंदर इन्होंने अपना जो क्रेज बनाया है वो कोई भी करके नहीं दिखाया आज तक के इतिहास में कि एक हफ्ते के अंदर इतने ज्यादा फॉलोअर हों। क्यों? क्योंकि युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है। और सुनिए, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भारत में बंद भी कर दी गई है, इनका ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक करा दिया गया है, इंस्टाग्राम भी ब्लॉक करा दिया गया है। ये है लोकतंत्र भारत का। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज बंद कर दोगे? ऐसा तो नहीं था ना लोकतंत्र में क्या है, सबको अधिकार है आवाज बोलने का। मैं भी बोल रहा हूं, या सभी को बोलने का अधिकार है। तो वो उन्होंने भी, उनके मन में भी आक्रोश था, उन्होंने बनाया, युवा उन्होंने पसंद किया। युवा केवल उन्होंने इतना ही कहा, क्या जब उन्होंने सुना कि सीजीआई ऐसा वर्ड बोल रहे हैं, कॉकरोच बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक ही वर्ड अपने वेबसाइट में लिखा था कि जितने भी भारत युवा कॉकरोच हैं, क्या वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? क्या अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हैं? इसी को सुनते ही सभी युवा कॉकरोच, हम भी कॉकरोच हैं, आप भी कॉकरोच हैं, जो युवा है, जो बेरोजगार है, तो उन्होंने अपना फैसला लिया और एक जगह इकट्ठा हुए। अब इसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां तिलमिला उठी कि इतना ज्यादा उनको डर सता रहा होगा नेक्स्ट चुनाव में कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। भाई भले ही वो अभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनी है, लेकिन अगर इतना ज्यादा फॉलोअर, इतने ज्यादा पसंद करने वाले युवा हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक नई पार्टी बन सकती है, एक नया चेहरा हमारे सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी का डर सभी को सता रहा, इसलिए यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया। वो कह रहे हैं अगर मैं भारत आया तो हमें जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो क्या यही है लोकतंत्र?
आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या लोकतंत्र में किसी का बोलने का अधिकार नहीं? हमें कोई कॉकरोच कह दे रहा है इतने बड़े पद पर रहते हुए, वो स्वीकार है। हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ केस हो जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी का वेबसाइट बंद कर दिया जाता है। ये क्या है भाई? क्या आप ही जो नए हैं, जो अभी हैं, आप ही राज करना चाहते हो? लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, समान अधिकार है, समान बोलने का अधिकार है। ये हमें भाई संविधान में खुद दिया गया है, आर्टिकल 19 में आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसी की वेबसाइट, उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं, क्यों उनकी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है? इस पे आप लोग कमेंट करेंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैंने एक XYZ जितने भी ये काकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड चीजें थी आपको समझा दिया। अब आपकी बारी है, आप क्या जवाब देते हो? क्या काकरोच जनता पार्टी वाकई में सही है या गलत? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और जो भी आपके मन में, युवा पीढ़ी के मन में वो है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि सभी के जरिए ये हम लोग के बीच ये सारी चीज़ें पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर युवा को कुछ भी लोग कहेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये चीज़ें नेपाल में भी देखी गई है, ये चीज़ें श्रीलंका भी देखी गई, ये चीज़ें बांग्लादेश में भी देखी गई है। अगर युवाओं को जो भी सताएगा, भारत में ये चीज़ें भी देखी जा सकती है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो अभी भी समय है, युवाओं पर ध्यान दिया जाए, युवाओं बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाए, युवा भारतीय जो लोगों की ज़रूरतों को जनहित में कार्य किया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ये ना कहा जाए कि भाई ये ना खरीदे, यहाँ ना जाए, ये कोई सलूशन नहीं है। हमारा जो सलूशन है उसे सरकार पूरा कर सकती है, सरकार सक्षम है, केवल उन्हें कदम उठाने की बारी है, कदम उठाने की देरी है। हम सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ना तो ये वीडियो किसी को भड़काने के लिए है, ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए, जानकार करने के लिए। जितने भी मुझसे काकरोच जनता पार्टी भाई जिस तरह से भारतीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड पे है, मैंने आप लोगों को पूरा जितनी भी चीज़ थी वो आप लोगों को समझाया, बताया। कोई चीज़ें छूट रही हो, मेरे मुंह से कोई जोश या जल्दबाजी में चीज़ गलत निकल गई हो तो क्षमा प्रार्थी हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।